हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। अभी देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं बंसीवट, जहाँ पर कान्हा जी ने बंसी बजाई थी। और यहाँ मान्यता है कि इस पेड़ में आज भी बंसी की धुन सुनाई देती है। और क्योंकि यहाँ पर ना 6 महीने तक महारास रचा था, जहाँ पर सिर्फ शंभू जी, भोले बाबा जी स्वयं गोपी का रूप धारण करके इस महारास में शामिल हुए थे। ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, सभी लोग अपने कान लगा लगा कर सुन रहे हैं, एक कान बंद करके कि बंसी की आवाज़ तो यहाँ सुनाई दे जाए। तो यहाँ पर केवल बंसी की नहीं, क्योंकि महारास हुआ था यहाँ पर, तो बंसी के साथ साथ जो वो ढोल बजने की आवाज़, घुंघरू की आवाज़, ये सारी आवाज़ भी आती हैं अगर ध्यान से सुनो तो। बंसी की तो मैंने एक पंडित जी से पूछा था कि किसी को सुनाई दी है, तो उन्होंने बताया कि बंसी की तो उनको नहीं सुनाई दी है, लेकिन उनको घुंघरू की आवाज़ आई थी। वैसे ही मुझे ना ढोल की आवाज़ आई थी, जैसे बैंड बज रहा हो या कोई ढोल बज रहा हो, ऐसी आवाज़ आई थी। सभी लोग जो जिस भाव से जाते हैं वहाँ, उसको वैसी ही आवाज़ सुनाई देती है। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिसको बंसी की आवाज़ सुनाई भी दी होगी। यहाँ मान्यता है कि पेड़ से आवाज़ आती है बांसुरी की। और फिर वहाँ आगे चल के यहाँ मंदिर थे जहाँ राधा कृष्ण जी थे और भी बहुत सारे भगवान जी थे सारे। तो यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए। और यहाँ ना एक कान्हा और राधा जी को लेके आई हुई थी। ये देखिए बहुत सुंदर राधा जी और कान्हा जी। ऐसे लग रहा था गोद में ले लें, लेकिन उनसे लेने की हिम्मत नहीं हुई हमारी। एक ने राधा जी को पकड़ा हुआ था, एक ने कान्हा जी को पकड़ा हुआ था। और फिर यहाँ पर श्री राधा रानी का मंदिर है जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं। बस मतलब जहाँ जहाँ जो लोग बताते जा रहे थे ना कि इसके बाद यहाँ जाने का, और हम लोगों ने ऑटो बुक कर लिया था और उसी से उन्हीं ने हमें गाइड किया, ऑटो वाले भैया ने, और जगह जगह हमको लेके गए थे जहाँ जहाँ हमको घूमना था। अभी हम लोग जा रहे हैं राधा रानी का मंदिर और मानसरोवर। यहाँ पर कहा जाता है कि राधा रानी जी को मनाने कान्हा जी आए थे। और बहुत बड़ा सरोवर है यहाँ पर, ढेर सारी मछलियाँ। और जब हम लोग ब्रह्मांड कुंड गए थे वहाँ कछुए थे, यहाँ इतने कछुए नहीं थे, यहाँ मछलियाँ बहुत ज़्यादा थी। और भीड़ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक ठीक ही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा रश हो। बहुत आराम से हम लोगों ने दर्शन किए हैं। ये देखिए अभी हम लोग मानसरोवर के लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ा सरोवर है ये। आप लोग भी सब लोग दर्शन कीजिए। और फिर जहाँ जहाँ भी जा रहे थे तो छोटे छोटे से मंदिर तो मतलब हर जगह ही थे। कहीं राधा कृष्ण जी की छवि तो थी ही थी, और भी कहीं भोले बाबा और भी बहुत कुछ था मंदिर। तो वहाँ भी छोटे छोटे मंदिरों में भी दर्शन किया हम लोगों ने। और मानसरोवर भी गए, बहुत देर वहाँ बैठे भी सही, थोड़ी देर अच्छा लगा, पानी में पैर डुबा के वहाँ पे बहुत देर तक बैठे थे। और यहाँ पर आप देखेंगे ये तो मंदिर है राधा रानी जी का और कान्हा जी का। यहाँ ना जो एक बंदर पड़ा हुआ आपको दिख रहा है, हम लोगों को ऐसे लगा कि ये नहीं रह गया बंदर, इस तरीके से पड़ा था या बीमार है, लेकिन ये आराम कर रहा था वहाँ, आराम से आराम कर रहा था। जब उसकी फाइनली नींद पूरी हो गई, सब हो गया, तो उठ के वहाँ से चला गया था। ये देखिए ऐसे लग रहा है इसको कुछ हो गया है, कैसे पड़ा है। और इतने लोग आ रहे थे जा रहे थे, कोई इसको बिस्किट दे रहा था, जिसके हाथ में फ्रूट्स थे वो फ्रूट भी दे रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं खा रहा था। फिर उठ के आराम से चला गया था। और यहाँ देखिए हम लोग वहीं मानसरोवर के पीछे ही एक रास्ता है, वहाँ पर सभी लोगों ने अपने अपने घर बनाए हुए थे पत्थर से। तो हम लोग भी मिलकर अपना घर बनाने लगे थे। जितनी मंजिल भी बना पाए ऊपर, उतना हमने अभी अपना घर बनाया कि राधा रानी की कृपा से हमारा भी ऐसे ही घर होगा। सभी लोगों ने बनाया था और पूरी जगह बने हुए थे। यहाँ से जितनी लंबी रास्ता है ना, सब जगह घर बने हुए थे।
और किसी ने पत्थर से, किसी ने ईंट से, जिसको जैसे मिला वैसे। हमें तो किसी ने बताया नहीं था, हमने जब ये घर बने हुए देखे ना इतने सारे, तो समझ गए कि यहाँ पर घर बनाया जाता है, तो हम लोग भी बनाने लगे थे। देख देख के काम चल रहा था यहाँ एक दूसरे का, लेकिन सच में बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। ये देखिए मुझे ना अपने हिसाब से पत्थर ही नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर जो छोटे बड़े जो भी मिले, और किसी का घर नहीं बिगाड़ना चाहती थी मैं कि किसी के और घर से पत्थर लेके और फिर मैं अपना घर बनाऊं, इसलिए वहाँ जो पड़े हुए थे ना नीचे, उसी से बनाई हूँ। बाकी लोग बोल रहे थे कि इसको निकाल के लगा लो, लेकिन मैंने बोला जिसका घर बना है वो बना रहे, मैं उसको नहीं निकाल सकती। फिर ये जो पड़े थे छोटे छोटे पत्थर, उसी से बनाए थे हम लोग। सभी लोग मगन थे अपना अपना घर बनाने में, कोई 4 मंजिल, कोई 5 मंजिल, ऐसे कर कर के घर बनाते जा रहे थे। ये देखिए कितने सारे घर बने हुए हैं। यहाँ पर ना अंदर जाते हैं हम लोग इस मंदिर के अंदर, तो यहाँ पर भगवान की कोई भी छवि नहीं थी, ऐसे ही बस लंगोट रखे हुए थे, माला, और भगवान को शयन कराते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, मुकुट वगैरह, कोई छवि नहीं थी। वहाँ की भी उनने लीलाएं बताई कि यहाँ भगवान जी आते हैं, शयन करते हैं, भोग लगाते हैं। बहुत सारी मछली हैं। ये मानसरोवर है। यहाँ पर राधा जी रूठ गई थी, रूठ के बैठ गई थी, तो कान्हा जी आए थे मनाने, इसलिए इसका नाम मानसरोवर पड़ गया। मछलियाँ देखो कितनी सारी मछलियाँ दिख रही हैं। पूरी मुड़ी ने नहवा दिया। बहुत देर तक ऐसे छप छप किया। ऐसा टाइम भी था ना कि गीले भी हो जाते कपड़े ना, तो जल्दी सूख जाते, इसीलिए इसको भी खूब खिलाया यहाँ पे। और इतना सुकून मिल रहा था ना, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और वैसे भी राधा जी का धाम है तो कुछ तो होगा ही, बहुत अच्छा लग रहा था। खूब देर तक हम लोग यहाँ बैठे, छोटे छोटे मंदिर देखे, अपना घर बनाए और भी जगह, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से वापस लौट आए। और आप भी देखिए हमारे वृंदावन की गलियों को। यहाँ पर एक ब्रिज भी पड़ा हुआ था, पुल जैसा था, उसी से निकल के हम लोग गए थे। भांडीरवन की तरफ भी हम लोग यहीं से निकल के गए थे, तो इसका ब्लॉग तो आप लोगों ने इसके पहले देखा ही था। अब ये दूसरा है बंसीवट और मानसरोवर का। और भी बहुत सारी जगह हम लोग एक दिन सुबह से निकल जाते थे, रात को हमें आने में 9-10 इतना तो बज ही जाता था। फिर रुकते थे, फिर अगर प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए हिम्मत बन गई उस दिन तो फिर से चले जाते थे। वैसे हम लोग इतने दिन में 2 बार ही प्रेमानंद जी के दर्शन कर पाए, क्योंकि कहीं जाके आने के बाद ना नींद आ जाती थी, तो फिर कभी खुलती नहीं थी, कभी हिम्मत नहीं, ऐसा कुछ हो जाता था। लेकिन हम लोग 2 दिन गए थे और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे हम लोगों को। और ये देखिए ब्रिज से पार होके हम लोग वापस आने लगे। और आप लोग भी, सब लोग जो लोग देख रहे हैं ब्लॉग, आप लोग भी जाइएगा वृंदावन, और बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है बार बार आएँ। इसके बाद हम लोग फिर सीधे ये जो वैष्णो देवी का मंदिर है ना, 4 धाम, वहाँ आ गए थे। ये वाला ब्लॉग आपको अगली वीडियो में दिखाई देगा, पूरा 4 धाम का। बने रहिए वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।